देखिए, आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से मेरे साथ में आपके लोकप्रिय विधायक श्री आफ्ताब अहमद साहब, हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष साहिदा खान जी, भाई मेहताब जी, हमारी बिटिया नेहा जी, अख्तर साहब और सभी इस इलाके के मोदी साहिबान और कांग्रेस के बड़े सभी सम्मानित साथीगण, कार्यकर्ता साथी, नेता साथी आदि पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी हम लोग पार्टी की तरफ से सभी अनाज मंडियों में जा रहे हैं। अभी इससे पहले हम लोग ताउड़ू भी होकर के आए हैं और यहाँ भी आए हैं। किसान बहुत परेशान है। एक तो प्रकृति की मार पड़ रही है कि इस समय बेमौसमी वर्षा हो रही है। बेमौसमी वर्षा से नमी और बढ़ रही है। खास तौर से मैंने ताउड़ू में चेक किया कि जो सरकारी अधिकारियों के पास जो मशीनें हैं, उन मशीनों में फर्क है। जो किसान आस मोहम्मद नाम के हमें मिले, उनकी जो गेहूं की ढेरी हमने चेक कराई, 13 पॉइंट कुछ आया। व्यापारी भाइयों से जो मशीन मंगाई गई उसमें 9 पॉइंट कुछ आया। तो देखिए आप, 4-4 पॉइंट ज्यादा का फर्क है। तो ये सब चीजें साबित करती है कि सरकार की मंशा में फर्क है। सरकार घोषणा करती है हम एमएसपी पे हर माल खरीदेंगे। कितना माल आपके पास पहुंच रहा है मंडियों में? देखिए पूरी हरियाणा में आज का खुद दैनिक जागरण आपने देखा होगा, लगभग 1% माल आया है। फिर माल आने से क्या है, उसका आपका लिफ्टिंग नहीं हो पा रही। जब तक लिफ्टिंग नहीं होगी उसका जे फार्म नहीं बनेगा, पेमेंट नहीं होगी, 2-2, 3-3, 4-4 महीने किसान परेशान रहेगा। और जानबूझ करके किसान को नमी का बहाना बता करके सरकारी अधिकारी उनको परेशान करने में लग रहे हैं। सरकार के मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि हंसी आती है, सुन करके शर्म भी आती है। कल कृषि मंत्री जी का बयान आया कि इस बारिश से किसान को कोई नुकसान नहीं बल्कि फायदा है। अब आप देखिए, कौन कहेगा किसान को फायदा है? क्या तो आपने खेती कभी करी नहीं? तो किसान बड़े धर्म संकट के अंदर है, मजबूरी है, बेचारा आत्महत्या करने को मजबूर है। एक तो किसान हमारा गरीब है, कर्जदार है, और इसी फसल से वो अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई है। आज की महंगाई के युग में कहीं बहन बेटी की शादी है, कहीं बात सूचक है, आगे अनेक कार्य करता है। वो पूरा हमारा इलाके किसान, चाहे वो मेवात का किसान हो, चाहे वो रेवाड़ी का हो, चाहे हमारे महेंद्रगढ़ का हो, हरियाणा में कहीं का भी किसान हो, वो किसान खेती के ऊपर निर्भर है। तो हमारा यही उद्देश्य है कांग्रेस पार्टी का कि हम लोग मंडियों में जाएं, किसान भाइयों से मिले, व्यापारी भाइयों से मिले, और जो उनकी समस्या है वो सरकार के सामने रख के सरकार से मांग करें। सरकार कहती है कि डबल इंजन सरकार है, अच्छी बात है। तो हरियाणा की सरकार को चाहिए केंद्र से बात करे। मौसम को देखते हुए गुणवत्ता जो होती है उसमें उनको छूट मांगनी चाहिए। किसान मौसम प्रकृति की मार पड़ रही है, ऊपर से तो प्रकृति और नीचे से राज, दोनों तरफ से किसान परेशान है। अभी जिक्र आया गेट पास का आपके सामने, पोर्टल बंद पड़े हैं, पोर्टल पे लोड नहीं हो रही, परेशान हो रहे हैं बार बार। सरकार के अंदर कानून आते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली चाहिए, ट्रैक्टर का नंबर चाहिए। अब कोई किसान अगर झोटा गाड़ी में लेके आएगा, ऊंट गाड़ी में लेके आएगा, तो कहाँ से नंबर देगा साहब वो? उसके अलावा मोबाइल पे एसएमएस आएगा, ओटीपी आएगी। ये सब चीजें आप जानते हैं किसान को परेशान करने के लिए। किसान तो देहात का आदमी बेचारा, रात दिन मेहनत करके फसल पैदा कर ली, वो तो बेचने ले आए अपने सामान को खुले आसमान के नीचे। सरकार को चाहिए तुरंत प्रभाव से उसका सामान खरीदा जाए, उसको सही भाव मिले, समय पे पेमेंट मिले, बारदाना की कमी नहीं हो। और मंडी में जो कमियां हैं, चाहे वो कोई पशु आने की है या दूसरी जो है पीने का पानी का है, खाने पीने की जो भी व्यवस्था है, उसको दूर करें। अच्छा अध्यक्ष साहब, आप अभी जिक्र कर रहे थे कि हमने एक किसान आपसे बातें की कि यानी कि जो मशीन है उनमें दिक्कत है। क्या लग रहा है आपको, ये टेक्निकल इशू है या जानबूझ करके कोई हेरा फेरी नहीं, मुझे तो इसमें जानबूझ के लग रहा है। टेक्निकल कैसे हो सकता है? 2 मशीनें मंगवाई हमने ताउड़वाना मंडी में, खुद विधायक जी, अध्यक्ष जी साथ थे, और उन दोनों मशीनों में आड़ती वाली में 9 पॉइंट कुछ आ रहा है, तो सरकारी वाली में 13 आ रहा है। तो आप देखिए क्या मनसा दर्शाती है। किसी साथी ने वीडियो बनाई, उसके शायद आप तक ही पहुंचेगी। तो कितनी बुरी बात है। ये सरकार की नीयत पे हमें संशय जाहिर होता है, जरूर सरकार की नीयत में खोट है, फर्क है। आप ये कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के कहीं ना कहीं समस्या है, तो सरकार कह रही है कि हम लोग पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग ने पोर्टल चलाया है, लेकिन आप इससे सवाल उठा रहे हैं कि दिक्कतें हो रही हैं, किसानों को परेशानी नहीं, हम सवाल नहीं उठा रही है, कोई राजनीति का मौका नहीं है, ना ही कोई चुनाव हो रहे। ये तो सही मायने के अंदर किसान के को दुख जानने के लिए, उसके आंसू पूछने के लिए हम लोग तो आए हैं मैदान के अंदर कि हम उनके साथ खड़े हैं। केवल हम लोग नहीं,
हमारा हर कार्यकर्ता खड़ा है, किसान के साथ खड़ा है, उसके दुख में, गमी में, खुशी में साथ रहेंगे। और जब तक उसकी फसल को नहीं बिकती है, जब तक उसके साथ न्याय नहीं होगा, हम लोग बराबर उसके साथ सहयोग करेंगे पूरी तरह गैस से। पर 45 दिन के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया, जिससे भारी दिक्कतें यहाँ के लोगों को आ रही हैं। क्या कहें? देखिए, इस सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जो इस प्रकार की आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध करवाए। आपने देखा अभी कॉमर्शियल सिलेंडर के ऊपर 3 महीने में 500 कुछ रुपए बढ़ा दिए गए हैं। क्या बेचारा चाय बेचने वाला करेगा, क्या रेस्टोरेंट चलाने वाला करेगा, क्या गरीब आदमी कैसे करेगा, घर की गृहिणी कैसे काम चलाएगी, कि आप बंदिश लगा दो, गैस ना मिले। तो ये सब चीजें दर्शाती है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। मेवात के 2 कांग्रेसी विधायक हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग के आरोप लगे हैं, क्या कुछ पार्टी कार्रवाई करेगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं मेवात में हम याद करते हैं उन वीर शहीदों को, जिनकी वजह से आज हमारा सर ऊंचा। और अब राज्यसभा चुनाव पे आते हैं तो इस मामले में हम सबको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ा है कि मेवात जैसी धरती से कांग्रेस पार्टी ने जिनको टिकट दिया और मेवात की जनता ने, इस बहादुर लोगों ने उनको विधायक बना करके भेजा, और वहां जाकर के वो कांग्रेस पार्टी से अपने परिवार से कोई गद्दारी करे, धोखेबाजी करे, तो इससे बुरी कोई बात नहीं हो सकती। और ये चीजें कोई बहुत ही गलत हुआ है। मैं समझता हूँ हर व्यक्ति का, मेवात के साथियों का इस बात का दुख है। समय आने पे उससे सबक सिखाएंगे और कांग्रेस पार्टी सख्त अनुशासन कार्रवाई कर रही है। बहुत शीघ्र रिजल्ट आपके सामने आएगा। ठीक है, और विधायक जी से